एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बम्पर शिक्षक भर्ती के बारे में। एज़ यू नो, हमारी दिल्ली एनसीआर रीजन से कहीं ना कहीं से रोज़ कहीं ना कहीं वैकेंसीज आई जा रही है। इससे पहले भी मैं आपको 5 से 6 स्कूल बता चुकी हूँ दिल्ली के। इसमें मैं एनसीआर रीजन्स के स्कूल भी कवर करूँगी। इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी सारी वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे। खास बात इनकी ये है कि फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, कुछ में आप लोगों को 3 से 4 दिन के अंदर ये अप्लाई करना है। मतलब क्योंकि समर ब्रेक हमारी ख़त्म होने वाली है, तो अभी स्कूल्स को भी क्या है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से क्या बोला है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दीजिए। घर बैठे बैठे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से, एनसीआर के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज आई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो नाउ। सो हमारी पहली वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फ्रॉम बाल भवन पब्लिक स्कूल विच इज़ इन मयूर विहार फेज़ 2 पॉकेट बी दिल्ली 91। इनको वैकेंसीज जो आई है इनकी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इकोनॉमिक्स। आपकी हिंदुस्तान टाइम्स में ट्यूसडे आज वैकेंसीज आती हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को। सो पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज़, सो यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और फ्रेशर्स भी बट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। भले ही आपने ग्रेजुएशन पॉल साइंस में किया है, ज्योग्राफी में किया है, हिस्ट्री में किया है, किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में किया है, और अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएटर हैं और तो और भी अच्छी बात है। साथ में आप लोगों का बीएड कंप्लीट होना ज़रूरी है, और सीटेट पेपर 2 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है आप लोगों की, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी साइंस एंड पीआरटी इंग्लिश। पीआरटी साइंस के लिए अगर हम पीआरटी की बात करें, 3 to 5 आपको पीआरटी साइंस पढ़ानी पड़ेगी। सिमिलरली 3 to 5 आपको इंग्लिश पढ़ानी होगी। जब हम पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी के अंदर ना काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस मिलती है। लाइक अगर आप लोग बीएड हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, वो पीआरटी वालों को, बीएड वालों को या बीएलएड वालों को भी पीआरटी में ले लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने बीएड किया है, अगर आप लोगों ने बीएलएड किया है, अगर आप लोगों ने डाइट करी है 12th के बाद, या आपने जेबीटी करी है, डीएलएड करा है, आप लोग एप्लीकेबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सीटेट पेपर 1 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर पीआरटी ग्रेड 1 and 2। ग्रेड 1 and 2 मतलब क्लासेस 1 and 2 मिलेंगी। पीआरटी मतलब ये मदर टीचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ना मदर टीचर्स होती है। मदर टीचर्स मतलब एक ही टीचर पूरा दिन क्लासरूम में रहती है, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। तो फर्स्ट सेकंड के लिए इनको रिक्वायरमेंट है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। अगर आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में बीएड करा है आफ्टर ग्रेजुएशन, या डीएलएड किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर में आपका डिप्लोमा या डिग्री अगर आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो यू कैन अप्लाई। टाइक्वांडो इंस्ट्रक्टर है, डांस टीचर है। गुड स्टार्ट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अगर आप डिजर्विंग है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं, तो आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी शुरुआत में ही। प्रेफरेंस दी जाएगी 3 साल के एक्सपीरियंस को। बीएड होने चाहिए आप, सीटेट क्वालिफाइड, वेल वर्स्ड इंग्लिश में आप अच्छे होने चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्कूल की वेबसाइट पे जाके। तो एक बार स्कूल की वेबसाइट चेक कर लेते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं। ठीक है। बट अब देखिए, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन है, तो फ्रेशर्स भी भरेंगे, एक्सपीरियंस भी भरेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस भरें। बोलना चाहता है कि एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन कई बार आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है फ्रेशर्स की कि फ्रेशर्स को भी मौका मिल जाता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू देयर वेबसाइट नाउ। सुनेगा। सो यहाँ पे बाल भवन पब्लिक स्कूल मयूर विहार की वैकेंसी है। यहाँ पे हमें करियर के ऑप्शन में जाना है। ठीक है। जैसे हम करियर के ऑप्शन में जाएंगे ना, ये आपको पुरानी वैकेंसीज, नो दिस इज़ न्यू वैकेंसी, और ये सारी नई वैकेंसीज ही हैं। बाल भवन हैज़ अ नॉवल अप्रोच टू स्कूलिंग, नीड्स अ न्यू काइंड ऑफ एजुकेटर। ठीक है। आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर दी जाएगी। फर्स्ट क्लास टीचर्स आर नॉट में। ठीक है। सो पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है। पीजीटी जो मैं आपको बता रही थी ना, ये क्वालिफिकेशन इन्होंने इसमें भी दे दिया वेबसाइट पे। सो अगर आप लोगों ने पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना है, तो यू शुड बी ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट होने ज़रूरी है पीजीटी की पोस्ट के लिए। ठीक है। अलॉन्ग विद बीएड। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है विद बीएड के साथ, एंड अगर आप सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी एसएसटी के लिए आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं विद बीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने पीआरटी 1-2 के लिए अप्लाई करना है, तो यू शुड बी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी है विद बीएड कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी है पीआरटी साइंस की, ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आप लोगों की बीएड में, यू कैन अप्लाई इजीली। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, ग्रेजुएशन हो अगर आप लोगों की, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है बीएड के साथ, स्पेशल एजुकेशन में बीएड होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर में यू शुड बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट रिलेटेड फील्ड। टाइक्वांडो टीचर में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका टाइक्वांडो के अंदर। ध्यान रखेंगे इसमें, देखो हर जगह बीएड मांगा है, पर जब पीआरटी के लिए सीबीएसई ने आपका डाइट बोला है, जेबीटी बोला है, तो आप वो भी ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो 35 ईयर्स से ऊपर हैं कैंडिडेट्स वो तभी अप्लाई करेंगे। टीजीटी पीजीटी की बात करें ध्यान से सुनेंगे, अगर आप टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड अगर आप 35 ईयर्स से ऊपर हैं, आप लोग तभी अप्लाई करिए जब आप कंटिन्यूसली किसी स्कूल में आपने काम किया है, 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यू लगातार आप काफ़ी सालों से काम ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि घर पे बैठे और अचानक से आप 38 ईयर्स के और अचानक बोल रहे हैं हमें जॉब करनी है, नो, तब आप लोगों को नहीं लिया जाएगा, चांसेस यही होते हैं। नेक्स्ट पीआरटी के लिए बोले, अगर आप पीआरटी और एनटीटी के लिए अगर आप 27 साल से ऊपर हैं, लेकिन आप 27 साल से ऊपर है कोई बात नहीं, लेकिन लगातार आप स्कूल्स में काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन को आपको टिक करना है और प्रिंट, देखो अप्लाई ऑनलाइन में टिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे, जो रिक्वायर्ड फॉर्म होगा आप इसको क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे, ठीक है। और जिस दिन भी आप लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, आप सारे अपने ये वाला फॉर्म लेके जाएंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाएंगे। ये अप्लाई नाउ पे टिक कर लेते हैं एक बार। जैसे टिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडल नेम लिखेंगे, योर लास्ट नेम, सैल्यूटेशन लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ स्टेट, ईमेल आईडी, जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, नेशनैलिटी, ब्लड ग्रुप, वेदर वैक्सीनेशन डन, ठीक है, वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है, वैक्सीनेशन की पूरी ये कोविड की बात हो रही है, कब हुई थी, डेट ऑफ वैक्सीनेशन, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर, सिटी, पिन, रेजिडेंस, फोन नंबर। 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं जो आपके कलीग्स हो सकते हैं आपके साथ जिन्होंने काम किया हो किसी स्कूल में, बट दे शुड नॉट बी योर रिलेटिव्स। यहाँ अकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th की लिखेंगे क्वालिफिकेशन, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एडिशनल में भी डालेंगे, प्रोफेशनल डालेंगे, एमएड, एनी अदर। लिखना है आपको प्रॉपर क्या सब्जेक्ट से, कौन से स्कूल कॉलेज से किया है, क्या बोर्ड यूनिवर्सिटी थी, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, कौन से साल में पास करे, क्या परसेंटेज थी, क्या डिवीज़न थी। उसके बाद आप आ जाएंगे सीटेड क्वालिफाइड, येस और नो, येस और नो, यहाँ पे अपीयरिंग का भी ऑप्शन है। फादर की इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, मदर का भी नेम लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखनी है, प्रोफेशन लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखनी है, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी आपकी मदर भी अगर जॉब कर रही है, वर्किंग है तो। स्पाउस इन्फॉर्मेशन, आपका लाइफ पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, अगर बच्चे हैं तो उनके क्या क्या नाम है, क्या जेंडर है, क्या एज है, प्रीवियस स्कूल का एक्सपीरियंस लिखना है आप लोगों को। देखिए अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ करेंगे टिक, तो ये फॉर्म बंद हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड, कितनी सैलरी लेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। अगर आप फ्रेशर नहीं है तो यहाँ पे कॉलम्स आएंगे, यहाँ पे आप एड्रो करते जाइएगा और किस स्कूल में अभी तक काम किया है, कब से कब तक किया है, क्या सब्जेक्ट और क्या क्लासेस पढ़ाई हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर थी, टोटल एक्सपीरियंस, कंप्यूटर में क्या है, कैसे कितने अच्छे हैं आप प्रोफिशिएंट, ठीक है। प्रीवियस जॉब की इन्फॉर्मेशन, आपने प्रेजेंटली या इससे पहले कौन से स्कूल में काम किया है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में भरनी है, ठीक है। क्या आपको जॉब से निकाला जा रहा है या आप खुद छोड़ रहे हैं, ठीक है, और छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स, नोटिस पीरियड देना है आपको। अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आप कब तक ज्वाइन कर लेंगे, मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है, और आई अग्री करके सबमिट करेंगे। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अब कहाँ की आई है। वैकेंसी एक और बाल भवन है, एक और स्कूल है इनका बाल भवन का, वन मोर ब्रांच, जहाँ बाल भवन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, F ब्लॉक लक्ष्मी नगर के अंदर। इनमें पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी की है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, डांस और म्यूज़िक टीचर की है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी प्रेफर्ड। आपको करना क्या है, स्कूल जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जाके 9 से 1 के बीच में। और कब जाना है स्कूल, 20 तारीख और 21 जून को, इन दोनों में से किसी भी दिन आप स्कूल जा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों की प्रोफाइल स्कूल को अच्छी लगेगी तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू। तो एक बार इसकी वेबसाइट पर चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल। चलते हैं एक बार इसकी वेबसाइट पर, यहाँ वेबसाइट पर चलेंगे हम, और ये इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है।
ठीक है। ये है आपका लक्ष्मी नगर दिल्ली ईस्ट में स्कूल है आपका। एडमिशन्स भी ओपन है यहाँ पे क्योंकि अभी 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है, 12th का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, मैं आपको एक बार स्कूल की बिल्डिंग भी दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, दिस इज़ द स्कूल। ये आपका स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है, मतलब नया स्कूल नहीं खुला है ये। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी आप लोगों को, फ्रेशर्स को मौका मिल सकता है। तो ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं आप कहाँ की है। वैकेंसी आई है फ्रॉम आधारशिला विद्यापीठ। इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल फ्रॉम CBSE। सिटी ब्लॉक में है, पीतमपुरा में है। वैकेंसी आई है फॉर PGT इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, TGT कंप्यूटर और मैथ्स की वैकेंसी है। सो आपका स्ट्रॉन्ग अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज़ पर NCTE, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एंड कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर्स अप्लाई ही ना करें, आपको अप्लाई ज़रूर करना है। बस घर बैठे बैठे अपने रेज्यूमे को मेल करना है info@aadharshilavidyapith.org। सब जितने डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, उनको सब कुछ स्कैन करके आपको भेजना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ, और 3 दिन के अंदर, मतलब फ्राइडे तक ही आपको अप्लाई करना है क्योंकि इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जितनी भी अभी वैकेंसी आ रही है सारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट की है। तो जैसे ही वैकेंसी आपको पता लग रही है फटाफट अप्लाई कर दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की नए स्कूल में ज्वाइनिंग 1 जुलाई से हो जाए। ठीक है, एक बार स्कूल की वेबसाइट पे भी चल लेते हैं। सो ये आधारशिला विद्यापीठ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल। बस की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग। आप देख सकते हैं ये स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ पे थोड़ा लैब्स वगैरह के बारे में, प्ले एरिया दिखा रखा है। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ जोन के अंदर ये APJ पीतमपुरा बाल भारती KIT मॉडर्न पब्लिक 3rd नंबर पे आप लोगों का आधारशिला विद्यापीठ का नाम है। पीतमपुरा में जितने भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो अच्छी इनकी पोजीशंस आती हैं। ये इनकी लाइब्रेरी है, दिस इज़ अ मल्टीमीडिया रूम, ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं आप लोगों को। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड तो ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, अगर फ्रेशर भी हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। अगर उनको अच्छी लगेगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कॉल नहीं आएगी तो नो प्रॉब्लम। बट कीप ऑन अप्लाइंग, हार मत मानिए कि हम हर जगह अप्लाई कर रहे हैं पर कॉल नहीं आ रहा है। बट कीप ऑन अप्लाइंग, वन डे द कॉल विल कम। ठीक है, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।